हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे बीएआरसी का एनआरबी के बारे में। मतलब बेसिकली न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड क्या है, इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। इसके बारे में बात करने की, ये किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर बाई चांस मतलब आपका इंटरव्यू में पूछता है कि एनआरबी के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। देखिए, हम ये नहीं बोलते कि सबसे ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एक एक रफ आइडिया कभी कभी, जैसे कि 100 स्टूडेंट गए तो उसमें से 10 से 20 से पूछ दिया। और ऐसे भी आपको जानना चाहिए कि ठीक है, जिस चीज़ में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस चीज़ के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। इससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट मतलब बिल्डअप होता है कि नहीं, हम इसके बारे में जानते हैं, ओके। तो ऐसा कुछ सिचुएशन प्रॉब्लम होगा तो आपको दूर हो जाएगा। तो बेसिकली मैं अभी बीआरसी का वेबसाइट हूँ, मेन वेबसाइट पर वहाँ की एनआरबी है। देखिए, एनआरबी का कोई अलग वेबसाइट है नहीं, और है भी तो वहाँ पर प्रॉपर जानकारी नहीं दिया हुआ कि एनआरबी क्या करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो क्योंकि ये सब थोड़ा बहुत सीक्रेट काम होते हैं, ठीक है। रियली आई डोंट नो अबाउट एनआरबी फुल, लेकिन हाँ, एक मैं बेसिक आइडिया दे दूंगा कि एनआरबी, जैसे कोई पूछे तो एनआरबी में आखिर क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बता सकते। तो एनआरबी जो है ना, फुल्ली फुल के पूरा का पूरा कंट्रोल में है आपका, बीआरसी के कंट्रोल में है, ठीक है। वो उसी के अंतर्गत आता है एनआरबी। तो इसलिए आपको जब भी आप फॉर्म भरे होंगे तो इसमें लिखता था बीआरसी एनआरबी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एनआरबी, ओके। तो ये चीज़ लिखा जाता था। देखिए, इसके वेबसाइट पे तो ऐसे काफ़ी चीज़ लिखा हुआ है कि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो बहुत से रिसर्च प्रोडक्ट जैसे क्रिटिकली, देखिए, ये अगर हम इस चीज़ की बात करें, क्रिटिकली फैसिलिटी की बात करें, तो एक एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर है जो क्रिटिकल फैसिलिटी ग्रुप में ऐसे दिखाया गया, ओके। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। और साथ एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ही एक चीज़ बहुत अच्छा है, ये चीज़ बताया हुआ है, ये जानना ज़रूरी है आप लोग को। ये एडवांस हाई वाटर रिएक्टर जो है ना, वो क्या होता है, ठीक है। तो एडवांस हाई वाटर रिएक्टर एक तरह से जो सेफ्टी फीचर है और जो थोरियम का यूटिलाइजेशन है, ठीक है, तो कमर्शियल स्केल पे हमें कैसे पावर जनरेशन करता है उसके बारे में एक एक शॉर्ट ब्रीफ हमको बताता है कि जैसे कोई हमारे, देखिए, इंडिया में जो थोरियम है ना, हमारे पास यूरेनियम बहुत कम है। इंडिया में यूरेनियम काफ़ी कम है, ठीक है। हाँ, सम सॉर्ट ऑफ है इन, देखो हमारे यहाँ अगर बेसिकली बात करें तो यूरेनियम कहाँ मिलता है। तो हमारे यहाँ बेसिकली जो जादूगोड़ा जो झारखंड में है वहाँ मिलता है, वहाँ माइनिंग होता है, उसका एक स्पेशल प्लांट है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके। वो भी एक डीएई के अंतर्गत ही आता है। फिर अब क्या आता है, जैसे राजस्थान में है, वहाँ भी अभी हाल ही फिलहाल माइनिंग स्टार्ट हुआ है, वहाँ भी मिलता है। और कुछ कुछ जैसे कि जो सदर्न स्टेट है वहाँ पर भी माइनिंग वाइनिंग का काम होता है, ठीक है। और कुछ अगर बात करें तो कुछ नदर्न स्टेट में है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, वहाँ पर भी मिलता है। तो ये सब यूरेनियम मिलता है बेसिकली, ओके। तो यहाँ पर साफली का द एडवांस एडवांस हाई वाटर रिएक्टर इज डिजाइन फॉर डेवलप डेमोन्स्ट्रेट एडवांस सेफ्टी फीचर यूटिलाइजेशन ऑफ थोरियम एंड एच डब्ल्यू आर का क्या काम कर रहा है ना, कि ये जो आपका जो थोरियम है उसको न्यूक्लियर पावर पावर के लिए कैसे यूटिलाइजेशन होगा, उसका क्या सेफ्टी फीचर होगा, उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोरियम की, तो हम लोग ये सब बारे में नहीं पढ़ेंगे कि ठीक है ये डब्ल्यू एच आर क्या है, ब्रीफ क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ा दूसरा चीज़ हो जाता है। तो हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखना होगा, देखिए, जो एक बात है कि एनआरबी का दो प्लांट है बेसिकली, ठीक है। एक है आपका मुंबई में जो तारापुर के आसपास है, और दूसरा है कल्पक्कम जो तमिलनाडु में है, दो है। तो इसका अगर एनआरबी की बात की करें, एनआरबी जो गठन किया गया था, मतलब इसका फॉर्मेशन किया गया था, वो 2009 में किया गया था। लिखा हो, न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड वाज फॉर्म द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट ड्यूरिंग द सेप्टेम्बर 2009। फिर देखिए, अगर बात करते हैं इसका फैसिलिटी की कि कहाँ कहाँ पर ही है एंटिटी, तो एक है ये, मतलब बीआरसी का फुल एंटिटी है। जैसे न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड फंक्शन आर द एंटिटी, एंटिटी मतलब एक होता है संस्था उसी के अंदर, ठीक है। तो भाभा एटॉमिक, और इसका क्या काम है, देखिए इसका जैसे हम लोग बात किए थे, जैसे कि जब हम नो अबाउट एच डब्ल्यू बी के बारे में बात किए थे कि प्रेशराइज हैवी वाटर यूज करते हैं, ओके, पी एच डब्ल्यू आर जिसको बोलते हैं, पी एच डब्ल्यू आर, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। तो देखिए, हमारा कहूँ भी न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे एनपीसीएल की बात करें तो वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो एनपीसीएल में क्या हो रहा है, हमारा जो यूरेनियम है या फिर दूसरे चीज़ जो है वो यूज करते हैं। तो हमारा ये जो यूरेनियम है, ऐसा थोड़ी ना कि पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन यूरेनियम वेस्ट के रूप में बचता है। देखिए समझिए, एनआरबी का मेन फंक्शन यहीं पर ही पता चलता है। जैसे कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो वहाँ पर यूरेनियम यूज किए हैं, ठीक है। यूरेनियम यूज से हम एनर्जी यूज की, लेकिन बाकी में जो स्पेंट है बचा हुआ है, मतलब जो स्पेंट जो बचा हुआ यूरेनियम, स्पेंट यूरेनियम जो बचा हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं। उसको हम लोग रिसाइकल करते हैं, और या फिर उसको क्या काम है,
आपको एक कॉमर्शियल स्केल पे या फिर जो एक होता है ना रख रखाव करने के कि देखिए स्पेंट यूरेनियम जो है ना उसको ऐसे भी कैसे एक होता ना कि मान लेते इवन रिफाइनरी में भी ऐसा नहीं होता कि कोई वहाँ का कोई भी मतलब इन जो क्रूड का कोई भी पार्ट जो है या फिर कोई भी डाउन स्ट्रीम या फिर कोई भी कोई मटेरियल को निकाल के ऐसे रोड पे फेंक दिया, ऐसा फेंकना भी मना है। और ऐसा फेंकता है तो रिफाइनरी पे काफ़ी बड़ा पेनाल्टी लग सकती है। ये तो यूरेनियम की बात है, तो यूरेनियम तो बिल्कुल नहीं फेंक सकते। ओके, तो एनआरबी के मेन फंक्शन बेसिकली यही है, जो आपका स्पेंट कैटलिस्ट है, जो स्पेंट कैटलिस्ट है उसका जो वेस्ट है उसको पूरे देश में मैनेजमेंट करना है, और स्पेंट कैटलिस्ट को वेस्ट मैनेजमेंट करना है, ठीक है। और दूसरा है कि प्रोसेसिंग। देखिए अभी बीआरसी, ये सब जो न्यूज़ जो है ना बीआरसी के वेबसाइट पे बहुत कम दिया हुआ है। बेसिकली न्यूज आर्टिकल, ये जो मैं टॉपिक लिया हूँ एक न्यूज आर्टिकल है वहाँ से मैंने लिया था। तो उसमें लिखा था कि जब गठन हुआ था तो उसमें ये चीज़ लिखा हुआ था कि एनआरबी का गठन ही इसलिए हुआ था कि जो हम स्पेंट यूरेनियम है उसको हम लोग रीप्रोसेसिंग करें। तो इसीलिए शायद नाम दे न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड। तो ये जो जो आपका स्पेंट यूरेनियम है उसको रिसाइकिल करना है, और दूसरा उसको वेस्ट को मैनेजमेंट करना है, ठीक है। ताकि कोई मतलब गलत जगह हाथ में ना चला जाए या फिर गलत उपयोग ना हो। तो बेसिकली हम तो चाहेंगे कि जो स्पेंट जो बर्बाद हुआ है वेस्ट यूरेनियम उससे भी एनर्जी निकले। ओके, तो देखिए ये जो बोर्ड है जो एनआरबी जिसको बोलते हैं रिसाइकल बोर्ड, ये बीआरसी का सेफ्टी काउंसिल है उसके अंतर्गत देख रेख में आता है। ओके, तो इसका काम देखिए एक काम ये है कि अंडर द एजिस ऑफ एनआरबी, मतलब एजिस करने मतलब एनआरबी का जो टेन्योर की बात कर रहा है, ठीक है, उसके कार्यकाल या फिर जो भी चीज़ होती है, सेवरल इंटीग्रेटेड रिप्रोसेसिंग वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है वो मतलब सेटअप किया गया है, ताकि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है प्लूटोनियम फ्यूल के लिए उसको डिमांड को मतलब सप्लाई किया है। जैसे कि आप कलपक्कम की बात करें तो वहाँ पर ये जो रिएक्टर वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इंडिया फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो कलपक्कम में मतलब इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो वहाँ पर ही एक एनआरबी ये करता है कि जो प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम फ्यूल है, उसको जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का डिमांड उसको मीट करे। तो इसलिए लिखा है कि कॉमेंसमेंट ऑफ रीप्रोसेसिंग एंड कलपक्कम रीप्रोसेसिंग प्लांट जो है वो के ARP, इसका एक अलग ही वैकेंसी, जैसे कि BRC NRB करके आता है ना, तो कलपक्कम ARB करके आता है। ओके, तो एक ही इसका आररपुर और मुंबई ट्रॉम्बे में है। ओके, दो जगह है आपका। ओके, तो इंडिया का रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल मटेरियल फॉर द फास्ट रिएक्टर इज सब्सटेंट, क्योंकि देखिए हमारे देश में अभी प्लान ये किया जा रहा है कि नए से नए जो प्लांट है क्या बोलते हैं आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो एस्टेब्लिश किया है, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी का सोर्स है। ओके, क्लीन एनर्जी का सोर्स है इसकी वजह से, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कार्बन बहुत ज़्यादा निकल रहा है। इंडिया जो है ना एक पेरिस एग्रीमेंट साइन किया जिसकी वजह से उसका डिमांड ये है, मतलब पेरिस एग्रीमेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको 2030 तक 1 डिग्री या 1.5 डिग्री ऐसे कुछ है टेम्परेचर घटाना है। तो इंडिया अपने पाथ पे सही जा रहा है, तो हमें चाहिए नया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो ये है, तो बेसिकली आप अगर एनआरबी के बारे में कोई पूछे तो इतना ही बताने कि सर एनआरबी बीआरसी पार्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक के एनर्जी के अंतर्गत आता है, और इसका फुल फॉर्म एनआर न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका 2 प्रोसेसिंग प्लांट है आपका, एक तारापुर में है और एक है आपका कलपक्कम में, ठीक है। और इसका मेन काम है कि जो प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहाँ से जो वेस्ट निकला उसको फिर से रिसाइकिल करना, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक प्रॉपर ढंग से मैनेजमेंट करना। ओके, ये मेन है, इतना ही बताने का, ठीक है। सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।